Hello बच्चों, let's read the question. So the question says that what happens when zinc pieces are added to aqueous copper sulfate solution and copper pieces are added to zinc sulfate, justify. So in this question what they are saying that क्या होगा जब हम जिंक पीसीस को ऐड करेंगे किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, एंड कॉपर पीसीस को ऐड करेंगे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में. सो वी हैव टू जस्टिफाई दिस. सो the key concept that we are gonna use in this question will be about electrochemical series. Okay, so electrochemical series में क्या होता है, in simple words अगर हम लिखें, upper metal displace the lower metal. Okay, or we can also say that metal जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, दैट इज जिसकी पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होगी, reactivity more, displaces other metal. ओके, सो रिएक्टिविटी सीरीज में जिस मेटल की ज्यादा रिएक्टिविटी होगी वो दूसरे को डिस्प्लेस करेगा. सो बाय यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट. सो जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज जिंक पीसेस आर एडेड टू aqueous copper sulfate solution. So the first reaction will be जब हम जिंक को ऐड करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, एंड नेक्स्ट इज कॉपर पीसेस आर एडेड टू, सो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, कॉपर पीसेस आर एडेड टू जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. ओके, सो इन दोनों रिएक्शंस में होगा क्या, ये दोनों किस चीज की एग्जांपल है, दीज आर काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, दैट मीन्स जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी प्लेस ले लेगा. ओके, सो अगर हम फर्स्ट की बात करें या फिर सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल रिएक्टिविटी. यहाँ पे क्या मैटर करती है, रिएक्टिविटी. जिस मेटल की ज्यादा रिएक्टिविटी होगी वो मेटल दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा. अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं सो उसमें जो पोजीशन होती है जिंक कॉपर की. ओके, सो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी हैव जिंक. ओके, फिर हमारे पास आयरन होता है, फिर हाइड्रोजन होता है, फिर कॉपर होता है, कुछ इस तरह से होती है प्लेसमेंट. दैट मीन्स जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है, ओके, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एंड जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है. सो वी कैन से दैट जो जिंक क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है. ठीक है, सो इन दिस रिएक्शन दैट इज जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, इसमें हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट एंड कॉपर रिलीज हो जाएगा. ओके, और जब हम जिंक को कॉपर सल्फेट में ऐड करेंगे क्योंकि जिंक की ज्यादा रिएक्टिविटी है, सो दैट्स वाई ये इस कॉपर को यहाँ पे रिप्लेस कर देगा. एंड इस प्रोसेस में जो हमारा सोल्यूशन पहले ब्लू होता है बाद में वो कलरलेस हो जाता है. ओके, सो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन रहेगी. अगर हम सेकंड में देखें, जब हम कॉपर को जिंक के साथ ऐड करते हैं, जिंक सल्फेट के साथ, क्योंकि जो हमारा कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से, सो दैट्स वाई इस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगी. क्यों, बिकॉज ऑफ लेस रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर, ये जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता है. ओके, सो दिस इज द सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन, दैट इज जो मेटल है अगर उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है सो वो अदर मेटल को डिस्प्लेस कर देगा. सो बाय यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो दिस इज द सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द बेस्ट.